Hi guys, I would like to give you all a message. आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मैसेज देने वाला हूँ जो आप लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हो जाता है. After almost 25 years or 27 years, a week before I met in an accident. Fortunately इतना कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, मुझे कभी कभी ऐसा एहसास हुआ कि इतने साल ड्राइविंग के बाद मैं कैसे इस एक्सीडेंट का सामना कर लिया. मैंने हुआ यूँ कि इट वाज ऑलमोस्ट नाइट 8 o'clock in the evening और आई वॉज राइडिंग ए स्कूटी यामाहा ZX-R. इट्स अ गुड स्कूटी, कुछ ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से है. बट जो कहते हैं ना कि जैसे मैं जो गाड़ी चलाता हूँ, जब मैं बॉम्बे में जब गाड़ी चलाते हैं हम, वो डिस्क ब्रेक हम नहीं रखते हैं. वो हम थोड़े से जो ब्रेक है, सो जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूँ वो शायद आप लोग जानते हैं, या फिर अगर मैं कुछ आपको टिप्स दे सकूँ. आप अगर किसी दोस्त की गाड़ी चला रहे हैं तो वो दोस्त अपने हिसाब से उसके ब्रेक्स को, क्लच को, ये सब रखे होंगे. वैसे ही जो जिस स्कूटी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, इवन ही मेरे बॉम्बे की जो स्कूटी है, वो स्कूटी मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, बहुत ही स्लो रखा हूँ मैं वो. लेकिन जिस स्कूटी में मेरा एक्सीडेंट हुआ वो यामाहा ZX-R, उसका डिस्क ब्रेक है. डिस्क ब्रेक और उसको बहुत टाइट करके इन लोगों ने रखा है. टाइट से होता क्या है, आप सडन ब्रेक देते हैं लेकिन वो गाड़ी वहाँ रुक जाती है. लेकिन कभी कभी, और दूसरी बात है कि उसका हैंडल, अगर उसका हैंडल ढीला है और आपने ज़ोर से ब्रेक दिया, उससे होगा क्या, आप छिटक के गिरेंगे. और इसके लिए मैं कह रहा था कि जैसे खुद की गाड़ी को अपने हिसाब से आप लोग चलाते हैं ना, वो ठीक है. उस दिन ऐसा हुआ कि सामने से, रात को 8 बजे की टाइम थी, सामने से एक बड़ा सा ट्रॉलर आ रहा था, बहुत बड़ी सी ट्रक आ रही थी. और पीछे जो लोग थे, कुछ लोग, बदमाश लोग, वो उसको ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहे थे. जब वो लोग ओवरटेक करके उसको आ रहे थे, तो हम जो इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे, हमारे लिए कोई इतनी जगह नहीं थी. मैंने क्या किया, गाड़ी 30 से 40 के बीच में थी और 30 के 40 के बीच में मैंने ब्रेक दे के वहाँ पर रुकना चाहा, लेकिन मैं गिर गया. एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट लूज हैंडल एंड द डिस्क ब्रेक. बिकॉज अगर लूज हैंडल थोड़ा सा कड़क होता था तो इतनी जल्दी वो गिरता नहीं था. और गिरने से हुआ क्या मेरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. मैं ऐसे गिर गया और मेरा यहाँ लग गया, इस जगह पे मैं ऐसे आ गया, और फिर मेरा यहाँ पर भी लग गया, क्योंकि मैं एक चप्पल पहना हुआ था और हाफ पैंट पहना हुआ था, जिसकी वजह से ये लग गया. दूसरी बात हुई क्या, ये तो मुझे इतना सा ठीक है, खरोच टाइप का आ गया, लेकिन मेरा जो नी है वो नी आ गया था रास्ते के ऊपर. दूसरी बात ये है कि उसकी वो जो जगह थी वो थोड़ा पत्थर और कंकड़ की थी, और हो सकता है उसके लिए भी वो फिसल गया होगा. मेरा ये जो ऐसे मैं पकड़ा हुआ था हैंडल पे, वो हैंडल जब मैं ऐसे गिर गया, देन मुझे ऐसा लगा कि मैं फट करके उठा लिया उसको, लेकिन मुझे डिजीनेस फील हुआ. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. और मेरे पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, उसको तो थोड़ा सा उसको लगा, उसके नी के नीचे ही लगा. बट 2 मिनट के बाद जब मुझे धीरे धीरे डिजीनेस से मैं बाहर आया, मैं देख रहा हूँ मेरा ये जो पोर्शन, ये इतना बड़ा सूज गया था. द स्वेलिंग वाज लाइक फ्रॉम हियर टू दिस पोर्शन, और इतना ज़्यादा हो गया था वो कि मैं डर गया उसको देखकर. मैं बोला ये क्या हो गया, और मैं यहाँ वहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ. वो कुछ उस टाइम में हुआ नहीं, बट 2-3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसे हो गया, ये सब स्कार्स. हालांकि 10 दिन हो गया है,
और 10 दिन के बाद यहाँ से वो स्वेलिंग कम हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे ऐसे स्कार्स लग गए और ये धीरे धीरे हील होने लगे हैं। सो वो कह रहे थे ना बायोलॉजी में, वो डेड सेल्स धीरे धीरे ठीक होने लगा है। यहाँ पर भी मेरा स्कार है छोटा सा, बट इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो हैंडल है वो हैंडल ही मेरा यहाँ पर लग गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर स्वेलिंग और ये सब आ गया है। आज भी मैं इसको ये तो उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने का टाइम में मुझे यहाँ से थोड़ा दर्द हो रहा है। 10 दिन हो गया है। सो आप सोच सकते हैं कि 25 साल या 30 साल के ड्राइविंग के बाद, 25 साल से पहले मैं एक बार गिरा था, लेकिन दैट वाज आई वाज इन अ फुल स्पीड ऑफ मोर देन 70। और इसी स्कूटी को आप मेरा पुराना ब्लॉग देखेंगे, 2 साल से पहले मैंने अपने कैपिटल सिटी छुट्टी में आया हुआ था। कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से मेरा गांव 300 किलोमीटर दूर है। उसी स्कूटी में मैं और मेरा बेटा जो है पीछे बैठा हुआ था। मैं उसी स्कूटी को 60 to 70 स्पीड में हाईवे में लेके आया हूँ, एंड विथ फुल पैंट एंड फुल जैकेट। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में मैं हाफ पैंट पहनता हूँ, हमेशा मैं हाफ पैंट पहनता हूँ, इसलिए ये मुझे हो गया। और वो गाड़ी को लाने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से सर्विस करके अभी तक रखा हुआ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट बाइक हैज़ द डिस्क ब्रेक, सॉरी दैट स्कूटी हैज़ द डिस्क ब्रेक। वो डिस्क ब्रेक की वजह से और जो हार्ड हुआ था उस हार्ड होने की वजह से, और जो हैंडल जो है लूज़ था उसकी वजह से ये सब हुआ है। आप लोग कमेंट कर सकते हो किसकी वजह से क्यों ऐसा होता है, या फिर आप लोग कैसे रखते हैं उस हैंडल को। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा बजाज एवेंजर का भी जो फ्रंट ब्रेक है, मैं उसको बहुत ही टाइट नहीं किया हूँ, ढीले से ढीला किया हूँ। और मेरा जो स्कूटी जेस्ट है, 6-7 साल की जो पुरानी स्कूटी जेस्ट जो बहुत अच्छी तरह से दौड़ रही है अभी, उसको भी मैंने धीरे से रखा हूँ, कोई हार्ड ब्रेक मैंने नहीं रखा हूँ। बट एनीवे, थैंक गॉड मुझे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। इमीडिएटली मैं आइस पैक देना शुरू कर दिया, और इसको ठंडे पानी में तो मैंने धोया नहीं, बट सैवलॉन या डेटॉल से उसको साफ़ करने के बाद थोड़ा ऑइंटमेंट ये सब लगाया फर्स्ट एड। बट इमीडिएटली आई वेंट टू ए क्लिनिक, जहाँ पर उन्होंने मुझे पेन किलर इंजेक्शन के साथ टेटनस दिया, जो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इसको उन्होंने कर दिया बैंडेज थोड़ा कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ पेन किलर और ये सब दिया। 2-3 दिन तो ठीक है, लेकिन 8-10 दिन के बाद आज मुझे असली पेन का एहसास हो रहा है। वो जो पेन किलर थी, वो जो टेटनस थी, वो तो ठीक था 2-3 दिन के लिए। आज मुझे आज पेन का एहसास हो रहा है। और उसके बाद मैंने एक्सरे कर लिया तीनों का। ये नी का भी एक्सरे मैंने किया, यहाँ का एक्सरे किया, यहाँ का भी एक्सरे किया। नी का एक्सरे में कुछ नहीं मिला, यहाँ का एक्सरे में कुछ नहीं मिला। यहाँ के एक्सरे में वो डॉक्टर ने बताया कहीं पर थोड़ा सा खरोच आया है यहाँ पर। उन्होंने बोला कि उसको बैंडेज करने की ज़रूरत नहीं है, विद सम कैल्शियम टैबलेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वो डॉक्टर ने सबसे पहले पूछा कि ये रोड में हुआ क्या। सो गाइस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, रोड एक्सीडेंट थोड़ा अलग किस्म का एक्सीडेंट है, बिकॉज वहाँ पर पत्थर, कंकड़, रेती और ये सब जो रहता है, और उसके हिसाब से जो बॉडी में आपको खरोच आता है, वो खरोच इतनी जल्दी हील नहीं होता है, उसे टाइम लगता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न वी ऑल द बाइकर्स, जब हम बाइक राइडिंग में जाते हैं, फुल L3 लेवल 3 प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, और हेलमेट के साथ ही। हेलमेट मैंने पहना हुआ था, और नीचे जब गिरा उससे कुछ नहीं हुआ, मेरा माथे को नहीं लगा, जस्ट धीरे गिर गया। लेकिन उतना ही थोड़ा सा धीरे से गिरना मेरे बॉडी को जो पेन दे रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये जो हो गया, इसके बाद मैं डर गया था क्या हुआ। बट धीरे धीरे मैं जब थोड़ा ब्लॉग देखा, गूगल में सर्च मार के, ये जो डेड सेल इमीडिएटली जो होता है, वो डेड सेल धीरे धीरे उसको एक्टिव होता है, और वो अपना काम करते रहते हैं। बॉडी का प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस होता है, वो हील होता रहता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसमें आपको कुछ टिप्स मिलता है, और आप लोग भी कमेंट दे सकते हैं कि स्कूटी मेरे ख्याल से
4-5 किलोमीटर तक जाने की ज़रूरत है, जो मार्केटिंग के लिए, ऑफिस के लिए। लेकिन लंबे डिस्टेंस तक जाने के लिए स्कूटी नहीं है। और स्कूटी को 30-40 के ऊपर कभी चलाना ही चाहिए ज़ोर से। वो छोटा चक्का है, जो छोटा चक्का होता है वो बड़ा डेंजरस होता है। आप कर्व के लिए, स्कीड करने के लिए, फिसलने के लिए वो छोटा चक्का बहुत डेंजरस होता है। बड़ा मेरे सामने मेरा लड़का वो और उसका दोस्त हीरो होंडा में जा रहे थे, वो निकल गए, आराम से निकल गए। मैं उसी जगह पे इसी में ब्रेक देते देते मेरा ऐसा हो ही गया। सो आई थिंक आई एम गिविंग यू ए मैसेज फाइनली। द जिस्ट इज़, स्कूटी चलाना है तो 30-40 के स्पीड में, और वो डिस्क ब्रेक और जो हैंडल उसको इतना टाइट करने की ज़रूरत है, इतना ढीला छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो टर्न मार लेता फट करके। दूसरी है, बाइक है तो आप 60, 70, 50, 60 स्पीड में चला सकते हो, बट बहुत सारे बाइकर्स बहुत ज़ोर से चलाते हैं उस बाइक को। बजाज एडवेंचर क्लब के जो हैं, हम एक कांस्टेंट स्पीड में रहते हैं, हम ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाते हैं, और वो 160 सीसी 220 सीसी इतना भी ऊपर जाने के लिए बनाया भी नहीं गया है। स्कूटी जो है 30-40 स्पीड में लेके जाना, तो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट ना हो, स्क्रैचेस ना आए, कहीं पर कुछ ना हो, और लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग राइड आप करते रहे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे ऐसा लगता है। आप अपना सजेशंस दीजिए, और कभी ना कभी तो ये हील हो ही जाएगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव यू कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थैंक यू वेरी मच।